दिल प्रभु को दे दिया और यीशु उस घर में गया और जक्कई कहता है, प्रभु मैं आज आधी संपत्ति कंगालों में बांटता हूं। जबकि ऐसा यीशु करने के लिए नहीं बोला, पर जक्कई खुद से कहा, मैं आज अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांटता हूं। और अगर मैंने किसी का कुछ लिया, जबरदस्ती किसी से मैंने लूटा, कब्जा कर लिया, तो कहता है अगर मैंने किसी का 1 कट्ठा जमीन जबरदस्ती कब्जा किया, मैं आज उसको 4 गुना 4 कट्ठा दूंगा। अगर मैंने किसी से आज 10,000 बेईमानी किया, तो आज मैं उसे 40,000 लौटाने को तैयार हूं। जक्कई का दिल देखिए खुल गया। ये करने के लिए यीशु ने नहीं कहा, जक्कई खुद कहा। जक्कई के बारे में लोग क्या गवाही देता है मालूम? जब यीशु जक्कई के घर में गया है, लोगों ने क्या जक्कई की गवाही दिया? एक पापी के घर में जा उतरा है। लोग जक्कई को एक पापी व्यक्ति जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि जक्कई जो राजा की तरफ से टैक्स कर चुंगी जो ठहराया गया था, शायद उससे अधिक लेता होगा। राजा ने 100 रुपया चुंगी लेने के लिए कहा होगा टैक्स वसूली के लिए, तो ये शायद लोगों से 150-200 लेता होगा। इसलिए लोग जानते थे ये पैसे का लालची व्यक्ति किसी को नहीं छोड़ता, सबसे अन्याय से वसूलता है, और लोग डर से देते थे। शायद इस वजह से लोग उसको पापी दुष्ट वगैरह समझते होंगे। मगर जब यीशु उस घर में गया, उस घर में यीशु ने कहा आज इस घर में उधार आया है, और जक्कई ने अपना दिल प्रभु के लिए खोला। मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, यहूदा को देखिए और जक्कई को देखिए। यहूदा चोर का चोर रहा, उसका दिल पैसे से ही लगा रह गया यीशु में आने के बाद भी। मगर जक्कई के जीवन में जब यीशु आया, तब उसका दिल, जक्कई का दिल पैसे में नहीं लगा, जक्कई का दिल यीशु से लगा। और जक्कई जानता था कि यीशु ईमानदार पवित्र प्रभु का जन है, और ये सब काम प्रभु यीशु नहीं करता। अगर मैं करूँगा तो प्रभु मेरे जीवन में नहीं रहेगा, नाराज होगा। तो प्रभु को खुश करने के लिए उसने अपनी गलती को ठीक किया, सुधारा है जक्कई ने, और प्रभु देख के प्रसन्न हुआ और कहा ये भी अब्राहम की संतान है। शो मेरे प्रियो, कितनी अजीब बात है। यहूदा यीशु के साथ रह के भी नहीं बदला। जक्कई यीशु से एक बार मिला और उसका जीवन बदल गया। शो मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, हमारा प्रचार का जो विषय है, अपनी घटती में से प्रभु को देना। हालेलुया। देने के विषय में हम सुन रहे, और घटती में से देना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तो तुम्हें भी दिया जाएगा। देना, मगर कैसे देना है? हालेलुया। काफी बार आप इस विषय में सुने होंगे प्रचार में, और मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, कुछ भी देने से पहले अपना दिल प्रभु को दें, अपनी आत्मा प्रभु को दें। जब ये अंदर की वस्तु को, अंदर की चीजों को आप दान दे देंगे, तो आपके लिए सब कुछ प्रभु के लिए देना आसान हो जाएगा। फिर आपके अंदर कपट नहीं होगा। हम चलते हैं 2 कुरिन्थी उसका 9 अध्याय, और हम उधर देखेंगे प्रभु का वचन से देने के विषय में क्या कहता है, कैसे देना है। 9:7, 2 कुरिन्थी 9:7 इस प्रकार से कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। जैसा मन में ठाने, जैसा मन्नत मानते हैं आप, जैसा निर्णय लेते हैं, तो जैसा आप सोच रहे हैं करने के लिए, प्रभु के लिए देने के लिए निर्णय ले रहे, ठान रहे, मन्नत मान रहे, तो लिखा है वैसा ही करे, दान करे, ना कूड़ कूड़ के और ना दबाव से। ये काम प्रभु को देना, ना ही तो कूड़ के दें, दुखी होके, निराश होके, मजबूरी में ऐसा बोलकर आप ना दें, कूड़ कूड़ कर ना दें। लिखा है कूड़ कूड़ के, और ना तो ये काम दबाव से, किसी के दबाव में भी आपको नहीं देना है।
आप प्रभु के लिए जो कुछ दें हर्ष से, खुशी से, आनंद से, हालेलुया, दबाव में नहीं, कूद के नहीं देना। तो वचन कहता है दबाव से ना दे, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से, खुशी से, है ना, देने वालों से प्रभु प्रेम रखता है। चाहे आप दान दे रहे हो, चाहे दशवांश दे रहे हो, चाहे भेंट दे रहे हो, चाहे और भी किसी प्रकार के काम में प्रभु को आप हाथ बटा रहे हो, तो आप ये कुछ भी करते हैं तो बड़ी खुशी से करें, प्रभु में विश्वास रख के करें। तो जो हर्ष से और खुशी से देता है ना, वचन कहता है प्रभु हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है, प्रेम। और वचन कहता है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, बहुत कुछ हो। हम देने के द्वारा प्रभु से आशीष पाते हैं, देने के द्वारा हम प्रभु से आशीष पाते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु को पैसे की जरूरत नहीं है, परंतु इंसान का दिल जो है ना पैसे में लगा है। जैसे यहूदा का दिल लगा हुआ था और प्रभु उससे छुड़ाना चाहता है हमें, और उसके बाद प्रभु और पैसा और धन हमें देना चाहता है। पर प्रभु उससे पहले चाहता है कि हम लालची ना रहें, हम धन से प्रेम करने वाले व्यक्ति ना हो। प्रभु हमारे इस कंजूसीपन को, इस लालचपन को चेंज करना चाहता है। यदि आप कहते हैं मैं प्रभु का संतान हूं, तो प्रभु का संतान है तो अपना मैचिंग आप करें, प्रभु के साथ आप मिला कर देखें। प्रभु कहता है मैं जैसा पवित्र वैसा तुम पवित्र बनो। संसार में जब एक बच्चा पैदा होता है, लोग देखते हैं कि ये बच्चा किस पे गया, माँ पे गया, बाप पे गया, किसके खानदान में किसके जैसा दिख रहा है, लग रहा है। यदि आप कहते हैं मैं प्रभु का बच्चा हूँ, प्रभु का बेटा हूँ, प्रभु का संतान हो, तो आपका बिहेव, आपका स्वभाव, आपका बोली, आपका चाल चलन तो प्रभु से मिलना चाहिए। फिर तो प्रभु तो लालची नहीं है, प्रभु स्वार्थी भी नहीं है ना। प्रभु का आदत देने का है, इसलिए दुनिया प्रभु से मांगता है। अगर हम कहते हैं प्रभु हम आपका संतान है, तो प्रभु हमें देने वाला बनाना चाहता है, देने वाला बनाना चाहता है। और देने वाला बनने से पहले मनुष्य का स्वभाव लेने वाला है। जी हाँ, मनुष्य अक्सर लेना सीखा है, मगर प्रभु हमें देने से पहले ये लेने वाला स्वभाव हटाना चाहता है, तभी प्रभु देगा। बातों को समझने की कोशिश करें। प्रभु हमारी आदत को चेंज करना चाहता है। इंसान पैसे को अपना प्रभु मानता है। पैसे को कई लोग दुनिया में भगवान मानता है, ईश्वर मानता है, पैसे को ही सब कुछ मानता है। पर प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, हनन्याह और सफीरा, प्रेरितों की पुस्तक 5 अध्याय में, जब वहां लोग कलीसिया में भूमि बेचकर पैसे लाते थे, आपको पता है पैसे कहाँ रखते थे? प्रेरितों के पांव पे। प्रभु के लोगों के लिए धन कहाँ है? पैर में। संसार के लोग इधर धन को चढ़ा के रखते हैं, प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए ये कुछ नहीं है। आप प्रभु के साथ चलो, परमेश्वर आपको क्या से क्या बनाएगा आप सोचा भी नहीं होगा। यूसुफ अपने घर से खाली हाथ गया और प्रधानमंत्री बन गया। याकूब अपने घर से खाली हाथ भागा, जब उधर से आया तो बहुत सारे भेड़ बकरियों के साथ, बहुत सारे धन संपत्ति, पत्नी बच्चों के साथ संग लौटा, खाली नहीं लौटा है। अब्राहम घर से निकला तो बहुत सारे भूमि का अधिकारी बना, बहुत सारी संपत्ति का अधिकारी बना। यूसुफ के भाइयों ने गड्ढे में डाला, यूसुफ उस देश में खाली हाथ गया,
और कई सालों के बाद वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया। दानियल अपने देश से बंदी बनाकर ले गया 4 मित्र, कुछ नहीं था, पराये देश में वहाँ जाके अधिकारी बन गया। मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, परमेश्वर इनको क्या किया? खाली थे ये लोग, प्रभु इनको भरा, अधिकारी बनाया, आशीष दिया। प्रभु हमारे अंदर के आदत को बदलना चाहता है, हमारे अंदर के कंजूसी पना हटाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम धन से और पैसे से प्यार करें। इसलिए एक देने की आदत प्रभु ने हमें सिखाया। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के लिए दें, केवल पैसा नहीं, समय भी दें, दिल भी दें, अपना शरीर प्राण आत्मा भी प्रभु को दे। प्रभु को जो कुछ आवश्यकता है वो हम सब प्रभु को दें। किसी भी चीज के लिए हम प्रभु को ना बोले, प्रभु ऐसा सुनना चाहेगा। और ये कब होगा? जब हमारे दिल में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं होगा, किसी चीज से हमारा लगाव नहीं होगा, केवल लगाव परमेश्वर से होगा। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। क्यों प्रभु अपना इकलौता बेटा दिया? क्योंकि उसने हमसे और आपसे प्रेम किया, और बदले में प्रभु हमसे यही उम्मीद करता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी मुझसे प्रेम करो। और मैंने अपना स्वर्ग दे दिया, मैंने तुझे अपना बेटा दे दिया, तो मनुष्य से प्रभु यही चीज चाहता है कि तुम भी अपना मेरे लिए सब कुछ दो। इसलिए वो कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आज बहुत सारे मसीह लोग गरीबी में, कंगाली में, बहुत सारे ऐसी बुरी स्थिति में जीवन को जी रहे हैं। वचन की जानकारी ना रहने से, सही समझ ना होने से, सही शिक्षा ना मिलने से, या कई जगह में लोग को सही शिक्षा मिलते हैं पर उस पर विश्वास उनका नहीं होता, वचन के ऊपर यकीन नहीं कर पाते, और इसलिए उनका जीवन बदहाली में बीतता है। आशीष की बात तो प्रचार में बहुत बार सुनते हैं पर उनके जिंदगी में आशीष कुछ नहीं दिखता और वो निराश हो जाते हैं। आशीष की योग्य आपको काम करना है तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई मेरे बहन, परमेश्वर का सिद्धांत है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। पहले प्रभु हमसे मांगता है, उसके बाद प्रभु आपको देता है। हालेलुया।